देखो इधर ध्यान दो आप, क्या लिखे हैं। देखो जेनेटिक, हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में 2 क्लास और हो गया था, है ना। जो सब नहीं आया वो सब पढ़ा है। आ, दोनों अपलोड किया हुआ है, लेकिन यही है, 2 वीडियो अलग अलग, है ना, चैनल पर अपलोड हो गया है। तो फिर भी देख लेना। एक है हम अथी पर डाल देंगे, एप्लीकेशन पर, है ना। अभी हम लगा देंगे एप्लीकेशन पर, दोनों आ जाएगा, एप्लीकेशन पर ही आ जाएगा। और जो अगर देख लिया तो ठीक है, दोनों वीडियो है। एक है पीएससी एडुकेयर पर डाला हुआ है, और एक प्रगति साइंस क्लासेज वाला है, उस पर डाला हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट जो डाला हुआ है पीएससी प्रगति साइंस क्लासेज वाला पर डाला हुआ है, और ऐप पर डाल देंगे, है ना। फालतू का नहीं है, उस पर इस पर ला देंगे, है ना। अभी भी आ जाता, लेकिन अभी तो है नहीं, तो देखेंगे। चलो देखो आप, तो इसमें क्या है ना, बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें इतना बात समझ लो कि इसमें हम लोग को बस जो डीएनए है, डीएनए, अगर मान लो कि कोई कैरेक्टर हमको अच्छा लग रहा है, और हम चाह रहे हैं कि वही कैरेक्टर हमको चाहिए, है ना। अभी टेक्नोलॉजी के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, है ना, कोई आदमी अगर चाहता है कि मेरा बच्चा जो हो, है ना, हाइट लंबा हो, है ना, लंबा, मोटा तागड़ा हो, है ना, वो जिस तरह का चाहेगा ना, उस तरह का भी धीरे धीरे पॉसिबल हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है ना, इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, और काम करके क्या करता है ना, उसमें जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर को निकाल लेता है। निकालने के बाद उसको, वही हम लोग पढ़ेंगे इसमें, है ना। उस तरह से निकाल करके फिर होस्ट प्लाज्मिड लेता है, प्लाज्मिड के द्वारा फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालता है, और उसके बाद उसका बहुत सारा कॉपी बनाता है, और कॉपी बना करके फिर आगे जिसमें डालना होता है उसमें डाल करके फिर सेट करके फिर क्या कर लेता है, जिसमें लास्ट में जो ऑर्गेनिज्म बनाना है वो बना लेता है। ये अभी तक लेकिन ज्यादा जो काम चल रहा है ना, ये कहने के लिए हम बोल दिए, है ना, 1 मिनट नहीं लगा बोलने में, लगा 1 मिनट भी नहीं लगा, लेकिन इसको करने में, जो अभी बोले हैं उसको करने में कितना दिन लगेगा, है ना, साल तक लग सकता है, क्योंकि इतना आसान चीज नहीं है। जितना आसान हम लोग कहने बोल देते हैं तुरंत से, है ना, उतना आसान ये चीज नहीं है। तो इसमें क्या करना पड़ता है ना, काफी मेहनत भी है, इसीलिए बहुत कम लोग इसमें जाता है। और जो जाता है बढ़िया से अगर पढ़ लेता है तो समझो वो अच्छा जगह चला चला जाता है। तो इसमें देखो, इसमें है ना, तो वही इसमें अभी ज्यादातर प्लांट में यूज किया जाता है, और हाइब्रिड सब का देखता होगा, जितना भी हाइब्रिड सब आ रहा है, बहुत इसके द्वारा भी तैयार किया जाता है। तो इसमें देखो क्या लिखे हैं, यहाँ से जहां तक खत्म कर दिए थे, रिकम्बिनेंट डीएनए हम लोग शायद बना रहे थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए लिखाए थे ना। तो रिकम्बिनेंट डीएनए उसमें हम लिखाए थे इस टाइप का। इस तरह से बताए थे कि मान लो कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है और ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, इसमें प्लाज्मिड है और इसका डीएनए है। अब ये डीएनए निकाला जाता है, निकालने के बाद जहां पर हमको जो कैरेक्टर मिलता है वहां से काटा जाता है। मान लो कि ये कट हमको मिला, अब इस कट को यहाँ से प्लाज्मिड निकाला जाता है, और प्लाज्मिड में फिर यहाँ से ये कट डीएनए को यहाँ जोड़ा जाता है, और जोड़ करके जो हमको लास्टली मिलता है ना, लास्टली जो हमको मिलता है यहाँ पर आकर के इसको जोड़ देते हैं, और जो मिलता है इसी को हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब तुम ही बताओ, जोड़ते किसके द्वारा है, काटते किसके द्वारा, यहाँ हम बोले काट देते हैं, काटेंगे किसके द्वारा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, है ना। या सीधे अगर मान लो इंडोन्यूक्लियस बोलेगा, अभी नहीं बोलो, वो चीज आगे हम लोग जब पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। इंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के बीच से, कोई भी कहीं भी बीच से अगर काटता है तो वो इंडोन्यूक्लियस एंजाइम काटता है। और एक होता है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, वो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है इंड पोजीशन पर काटता है दोनों साइड। जैसे मान लो यहाँ इंड है, यहाँ इंड है, इधर से काटना है तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम काटेगा, और बीच में से कहीं से काटना है तो वो कौन काटेगा, इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अभी सीधे बोलो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता है। ठीक है, आगे जैसे आगे लिखे हुए हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा काटेंगे, और दोनों को जोड़ता है डीएनए लाइगेज के द्वारा जोड़ता है, तो वो एंजाइम के द्वारा जोड़ करके ये सब सारा बात बताए हुए हैं। कहाँ, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए बोले थे हम पढ़ के आने के लिए, तो कोई पढ़ के तो आता नहीं है ना, इसीलिए ऐसा होता है। एक सेकेंड रुको, इसको पूरा हटा देते, साफ कर देते हैं।
है? हट गया। चलो अब देखो इसमें देखते हैं। देखो इसमें स्टेप बताया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का है ना, कुछ स्टेप, 3 स्टेप बताया गया है। 3 स्टेप कौन कौन है? पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजेबल जीन। इसका मतलब क्या हुआ कि वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान। अब हम पहले क्या बोले कि जो कैरेक्टर हमको चाहिए वो कैरेक्टर का डीएनए कहाँ है, उसका सीक्वेंस कहाँ पर है, पहले उसको पहचानना होता है, तब ना वहां से काट के अलग करेगा। और हमको चीज पते नहीं चल रहा है तो कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले पहला काम है कि जो डीएनए हमको चाहिए, जो कैरेक्टर का डीएनए हमको चाहिए, वो कैरेक्टर वाला डीएनए जहां सीक्वेंस है वहां उसको पहचानना पड़ेगा। अब समझ लो पहचानने में, एक तो इतना सा सोच लो कि इतना छोटा सेल होता है, जो सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, और उसके अंदर है ना क्रोमैटिन है, जीन है और वहां पर आपको पूरा सीक्वेंस को देखना होता है, और उसमें वो कैरेक्टर को देखना होगा जो कैरेक्टर तुमको चाहिए, और वो कैरेक्टर जब मिलता है तो उसको पहले डीएनए को निकाला जाता है। निकालने के बाद फिर वहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेगा। अब वो भी कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेगा वो अब डिपेंड करता है कि कौन वहां पर सीक्वेंस कैसा है, उस हिसाब का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आगे हम लोग बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम देखेंगे, कौन एंजाइम डालना है, वो एंजाइम डाल करके फिर उसको काट के निकाला। तो वही इसमें पहले कह रहा है कि पहले तो कम से कम वो जो कैरेक्टर का हमको डीएनए चाहिए उसका तो पहले आइडेंटिफिकेशन कर ले, पहचान कर ले। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, है ना, चिन्हित डीएनए का पोषी में स्थानांतरण। जब वो डीएनए अब मिल जाएगा, जब वो कैरेक्टर वाला डीएनए मिलेगा तो मिल जाएगा तो उसको निकालेंगे। अब जब निकालेंगे तो उसके बाद उसको क्या करना है, होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालना है। अब उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में कैसे डालेंगे? तो उसको डालने के लिए हमको चाहिए क्या, प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड चाहिए, प्लाज्मिड फिर दूसरा बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकालना होगा। प्लाज्मिड निकाल करके फिर जो हमको ये डीएनए जो निकाले हैं वो डीएनए फिर उसमें सेट करना है। अब कैसे सेट करेंगे आगे सारा प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर डीएनए लाइगेज के द्वारा क्या करेंगे, सेट किया जाता है, जोड़ा जाता है ना। और जोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे, उसको दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म में, होस्ट ऑर्गेनिज्म में उसको डालेंगे। कहने है ना, कह देते हम तुरंत, इसको करने में बहुत टाइम लगता है। तो अब समझ लो ना कि बैक्टीरिया में हमको डालना है, ऐसे बैक्टीरिया हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, कैसे डालेगा उसमें, नहीं समझ में आ रहा है कैसे डालेंगे? तो ये सारा प्रोसेस है। तो उसको क्या किया जाएगा, पोषी जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसमें स्थानांतरण करेंगे जो डीएनए मिलेगा उसको। उसके बाद लिखे मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। इसका मतलब है स्थानांतरित डीएनए को पोषी में सुरक्षित रखना है। अब तुमको जिस होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालना है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, उसको सुरक्षित रखना है, तब ना उसका जो डीएनए अंदर जो डाला हुआ है वो डीएनए रहेगा सुरक्षित, तथा उसकी संतति में स्थानांतरित करना है। और जब वो बहुत सारा कॉपी बनाएगा तो कॉपी बनाने के बाद फिर उसको निकाल करके और जिस ऑर्गेनिज्म में हमको डालना होगा उसमें फिर डालेगा। तो ये तीनों स्टेप है, तीनों स्टेप को याद रखना है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब क्या हुआ देखो, इसका मतलब हुआ कि हम लोग को जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे उसके लिए हमको क्या क्या टूल्स की जरूरत है। जैसे हम लोग स्टूडेंट है, पढ़ने आते हैं, तो हम लोग को क्या क्या चाहिए, बुक चाहिए, कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, सारा कुछ चाहिए, तब ना ये ना टूल्स हुआ। अगर ये चीज नहीं रहेगा तो पढ़ पाएगा कोई? बढ़े शर्मा जी जाएगा है ना कहीं काम करने, या रुखान बैसला घरे पर छोड़ देगा तो कैसे कोचिंग से काम करेगा, काम होगा? नहीं होगा। तो वही बात है। तो इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हम लोग बनाएंगे, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे तो इसके लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ सकता है, पड़ेगा, कौन कौन सा टूल्स चाहिए, तो वही टूल्स का हम इसमें नाम लिखे हैं। देखो क्या क्या नाम लिखे हैं इसमें। टूल्स हम लोग को चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, डीएनए लाइगेज चाहिए, डीएनए लाइगेज, पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, है ना, पॉलीमरेज एंजाइम है। उसके बाद वेक्टर चाहिए, वेक्टर के बारे में बताए थे हम,
वेक्टर चाहिए, उसके बाद होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए, तब ना होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डालेंगे। सारा को हम लोग एक एक करके अब देखते हैं। तो पहले हम लिखे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो बहुत बार पूछा हुआ है, जब तुम लोग क्वेश्चन बैंक अभी शायद बना रहा होगा या जो नहीं बना रहा होगा वो बनाना अब स्टार्ट कर दो, है ना। अब क्वेश्चन बैंक सब खरीद लेना और एक लाइन से 2008-9 और अलग से वहीं से स्टार्ट करना, पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक बढ़िया से बना लेना। अब केवल ऑब्जेक्टिव बना के मत छोड़ देना, उसमें क्या करना, ऑब्जेक्टिव तो बनाना ही है और अभी कुछ कुछ नहीं भी बनेगा, जैसे बायोटेक्नोलॉजी का है नहीं बनेगा। उसके बाद इकोलॉजी का है, तो इकोलॉजी में कुछ कुछ दिमाग अगर लगाएगा तो बन जाएगा, क्योंकि वो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो वो कुछ सोच कर भी बना सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, वो कुछ नहीं है वो चैप्टर में। ट्वेल्थ में दो ही यूनिट है जो पढ़ने लायक है, दो यूनिट, पहला जो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है और दूसरा यही बायोटेक्नोलॉजी। ये दो यूनिट है जो पढ़ने लायक है, मतलब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है। बाद बाकी तो ऐसे हंसते खेलते पार हो जाता है, कोई उस टाइप का नहीं है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन मान लो नहीं बनेगा, तो जो बायोटेक्नोलॉजी का नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। ऑब्जेक्टिव सारा बनाना, ये नहीं कि अब ये बना रहे हैं पीछे आंसर देख रहे हैं, ऐसे नहीं बनाना, पहले बना लेना, जो नहीं बनेगा उसको छोड़ देना, बाद में मिला लेना, और जो नहीं बनेगा तो अगर बायोटेक्नोलॉजी का होगा तो ठीक है, छोड़ देना, पढ़ लेगा तब बन जाएगा। अगर पीछे वाला में से नहीं बनेगा तो आके के पूछ सकता है कि हाँ सर ये क्वेश्चन यहाँ नहीं बना है, बता दीजिए, हो गया। और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा उस सब्जेक्टिव को एकदम लिख लेना है, कॉपी पर लिख के बनाना है, नहीं कि आप देख रहे हैं अच्छा ये क्वेश्चन है ये तो आता ही है, ऐसा नहीं करना, उसको लिख के बनाना, पूरा एक अलग से कॉपी बना लेना और 2008-9 से स्टार्ट करना बनाना। और हर एक साल वाला क्या करना, 3 घंटा टाइम लगता है, अरे एग्जाम देता है तो 3 घंटा लगता है ना, तो उसी तरह से तो 2.5-3 घंटा कहीं उठना नहीं है ना, पूरा बना के तभी जाना है कहीं। तो 3 घंटा बैठ के एक लाइन से पूरा बनाते जाना, और जो ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है सारा बनाते जाना, देखना एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कहीं से। एग्जाम देने जाए एक भी क्वेश्चन अगर बाहर से आ जाएगा ना तो फिर हमको कहना कि सर आप झूठ बोले। अब ट्वेल्थ केवल पास करना है, क्वेश्चन बैंक पूरा बना लो, है ना, प्रीवियस ईयर का, कहीं नहीं छूटेगा, आराम से पास हो जाएगा। और कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ करके उसके बाद फिर एग्जाम दो, समझा। तो क्वेश्चन बैंक बढ़िया से बना लेना, कहीं दिक्कत, सारा क्वेश्चन उसी से तुम ही बनाना ना, तो देखना लिखे रहता है, अगर 2012 का बनाएगा तो अगर मान लो 5वां क्वेश्चन है तो लिख देगा आगे, आगे लिख देगा कि कौन 2009 वाला क्वेश्चन में देखिए, 2005 में देखिए, ऐसे लिख देगा। इसका मतलब क्या है कि पिछले साल पूछा हुआ है, फिर से पूछ दिया है, इसीलिए कह रहा है कि वहां लिखना है, बहुत मिलेगा ऐसा। तो इसीलिए क्वेश्चन बैंक बढ़िया से बनाना, सारा बन जाएगा उसमें। चलो हटो। तो उसमें हम ये कह रहे थे कि बनाया होगा, अगर जो कोई भी बनाया होगा तो उसमें मॉलिक्यूलर सीजर के बारे में पूछता है कि मॉलिक्यूलर सीजर किसको कहा जाता है, उसमें ऑप्शन रहता है, तो किसको कहा जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहा जाता है। मॉलिक्यूलर सीजर का मतलब क्या हुआ, आणविक कैंची, सीजर मतलब क्या, कैंची, काटने वाला, तो ये डीएनए को काटता है ना, इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है, आणविक कैंची कहा जाता है इसको, इसलिए हम यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए हैं, है ना, आणविक कैंची कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम ये क्या करना, काटना। अब किसको काटना, डीएनए को काटना। अब देखो इसका काफी बड़ा सा क्लासेज है ना, जिसमें बहुत सारे एंजाइम होता है, इसको एक साथ बोला जाता है न्यूक्लिएज एंजाइम कहा जाता है, क्या कहेंगे, न्यूक्लिएज एंजाइम कहेंगे। और इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए, दो प्रकार के होता है, एक होता है एक्सो न्यूक्लिएज और दूसरा एंडो न्यूक्लिएज। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अब बताओ इसमें इसका हिंदी लिखा दे कि पूरा तो बस वही बात लिखा हुआ है, बोलो कुछ इसमें है नहीं, जहां काम पड़ेगा हम लिखा देते। चलो अगला हेडिंग देना, एक्सो न्यूक्लिएज, हेडिंग दो एक्सो न्यूक्लिएज। इसमें केवल टूल्स का नाम याद रखना है ना, उतना क्या लिखा है नहीं याद रखना है, बस ये टूल्स का नाम याद रखना है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए लाइगेज, पॉलीमरेज एंजाइम, वेक्टर और होस्ट ऑर्गेनिज्म। चलो अगला हेडिंग देना एक्सो न्यूक्लिएज, लिखो एक्सो न्यूक्लिएज। लिखो एक्सो न्यूक्लिएज। लिखो दे रिमूव
they removed nucleotides from the end of the DNA. तो ये एक्सोन्यूक्लियस कहाँ से रिमूव करेगा न्यूक्लियोटाइड को? डीएनए के एंड से, एंड मतलब लास्ट छोर से, है ना। देखो ये सब का पढ़े में मन नहीं लगता है नहीं। देखो स्पेसिफिक पोजीशन within the DNA. Three main classes of restriction endonucleases. कौन कौन है बोलो? टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड एंड टाइप थर्ड. टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड.
है ये अगड़ा से ऊपर किधर बता। ये Fg2+ है। मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होता है? 2+ नहीं होता, वही लिखे। लिखो जल्दी इसको। लिखो।
100 न्यूक्लियस लिखे हैं ना, वो तो जानिए गया कहाँ से काटता है, डीएनए के एंड पोजीशन पर से काटता है। और इंडो न्यूक्लियस कहाँ काटता है, डीएनए के किसी विशिष्ट भाग से काटता है ना। तो इसके बाद टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड लिखे, और उसके बाद नोट लिखे। लिखो नोट का, लिखो हिंदी नोट लिखाए है ना, लिखो नोट का हिंदी लिखो। लिखो लिखो पुनर्योगज डीएनए, लिखो नोट का एनओटी लिखे ना, ये वाला लिखो। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी में, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी में, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी में टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड लिखा, प्रतिबंध एंजाइम का उपयोग किया जाता है। टाइप सेकेंड प्रतिबंध एंजाइम का उपयोग किया जाता है। लिखा, एंजाइम का उपयोग किया जाता है क्योंकि क्योंकि यह प्रतिबंधन एंजाइम, क्योंकि यह प्रतिबंधन एंजाइम, यह प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए अनुक्रम को, डीएनए अनुक्रम को, डीएनए अनुक्रम को एक विशिष्ट, एक विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड को काटने का काम करता है। एक विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड, एक विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड को काटने का काम करता है, को काटने का काम करता है। काटने का काम करता है। लिख लिया है, काटने का काम करता है। अब इसको समझो, देखो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई बात नहीं, जितना बात हम लिखाए है ना एक बार समझ लो। उसके बाद मेन पॉइंट इसमें क्या याद रखना है, बस यही याद रखना है कि जो बायोटेक्नोलॉजी करते हैं हम लोग, डीएनए का मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाते हैं, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में मुख्य रूप से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो कौन होता है, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या होता है, मुख्य रूप से भाग लेता है। और उसका भी टाइप्स होता है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड, है ना। तो इसमें कौन सा टाइप इसमें यूज किया जाता है, तो इसमें यूज किया जाता है टाइप सेकेंड यूज किया जाता है। बस इतने बात याद रखना है, हम ऐसे लिखा दिए सब बात अपना याद रखने के लिए। जैसे मान लो कि कोई पूछिए देगा टाइप फर्स्ट का एग्जाम्पल बताओ ये कोई एंजाइम का, तो एग्जाम्पल याद रखना, इको के है, इको बी है ना। इसी तरह से हिंड सेकेंड किसका है, टाइप सेकेंड का है। और टाइप थर्ड का क्या है, इको पी फर्स्ट, हिंड एफ थर्ड, है ना। ये सब एंजाइम का नाम है। तो टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड ये क्या है, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का ये टाइप है। समझ में आ रहा है। तो इसमें कौन सा टाइप ज्यादा यूज किया जाता है, तो इसमें कौन सा टाइप यूज किया जाता है, एंड सेकेंड यूज किया जाता है। तो वही बात हम यहाँ लिखे हैं, नीचे नोट करके वही बात लिखे हैं कि जो डीएनए का स्पेसिफिक पोजीशन पर से अगर कट करना होता है तो कौन सा डीएनए का कौन सा एंडोन्यूक्लियस का यूज किया जाता है, तो टाइप सेकेंड का यूज किया जाता है। और टाइप सेकेंड का भी बहुत सारा एग्जाम्पल, हम तो यहाँ एक ही ना लिखे हैं हैंड सेकेंड, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लिख लेना, है ना, स्टार मार दे के लिखो। लिखो सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड, है ना। टाइप सेकेंड का
एग्जाम्पल बता रहे हैं। एक तो एग्जाम्पल याद रहेगा, हिंट सेकेंड है और बहुत सारा है। देखो यहां लिखना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंजाइम सोर्स, एंजाइम सोर्स किससे निकाला जाता है ना। और उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस एंड साइट ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज, देखो यहां से हर एक बार एक क्वेश्चन पूछता है। और ये वाला जानता है, यहाँ जो लिखा रहे एग्जाम्पल, ये हम लोग एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से हर एक बार एक आध पूछिए देता है। तो इसीलिए इसको बढ़िया से याद रखना है। देखो पहले बाम एच फर्स्ट लिखते हैं। बाम एच फर्स्ट, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। बाम एच वन, बाम एच वन या एच फर्स्ट भी कह सकता है। ये कहाँ से निकलता है? बैसिलस एमाइलिक्यूफेसियंस बैक्टीरिया का नाम है। एशियंस एच, और इसका साइट कैसा होता है देखो, 5 डाई से पहले लिखते हैं 5 इन GGATCC होता है। GGATCC, ये 3 इंड हो गया। अब 3 इंड इधर से, 3 इंड उल्टा होगा, सी 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 लिखे, टी ए डी डी, ये 5 डाइस हो गया। अरे ये क्या लिखे हम? डीएनए का सीक्वेंस नहीं समझ में आता है। जी क्या है? ग्वानिन। सी क्या है? साइटोसिन। और ए क्या है? एडेनिन। टी क्या है? थाइमिन। तो ये सीक्वेंस है। हम क्या बोले थे? स्पेसिफिक पॉइंट पर से काटता है। ये जो बाम एच फर्स्ट है, ये कहां से निकाला जाता है? तो बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसियंस एच बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया से ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला जाता है। और ये एंजाइम कहां से काटता है? तो डीएनए का एक सीक्वेंस होता है, यहीं से काटेगा। बाद बाकी कहीं से कहेगा तो नहीं काटेगा। कहां से काटेगा? तो देखो यहाँ जी और जी है, इसके बीच से काटेगा, मतलब यहां से कट करेगा। समझा? और अगर इधर के है तो इधर इधर से कट करेगा, यहां से काटेगा और ये इधर से काटेगा। समझ में कुछ आ रहा है? जी मतलब ग्वानिन और ग्वानिन है, उसी के बीच में से ये काटेगा। और ये सीक्वेंस होना चाहिए। तो कभी कभी क्या करता है ना, या तो सीक्वेंस दे देगा और बोलेगा कि कौन सा एंजाइम इसको काटेगा, या नहीं तो क्या करता है कि ये दे देगा, बाम एच फर्स्ट लिख देगा, बोलेगा कि ये डीएनए का कौन सा, कहां से ये काटेगा, कौन सा पोजीशन पर से काटेगा, नीचे ऐसा ही 4 वो ऑप्शन दे देगा। तो उसमें तुमको पता लगाना होगा।
समझ में आ रहा है? तो ये हो गया बाम एच फर्स्ट का। अब अगला लिखते हैं इको R1 का। देखो इसको क्या करना है ना, घेर देते हैं। इको आर फर्स्ट, ये इस्रेसिया कोलाई आरवाइथिन। ये इसका पोजीशन देखो, हाई विंड है, जी ए ए टी टी टी, 3 डैश हो गया। अब जस्ट इसका उल्टा होता है, 3 डैश से लिखेंगे तो सी टी टी ए ए टी, ये हो गया 5 डैश। और ये जी और ए के बीच से काटेगा। जी और ए है ना, जी ए कटेगा जी जी के बीच से, लेकिन आगे वाला भी याद रखना है ना, ये नहीं कि तो फिर गड़बड़ा जाएगा। आगे मान लो यहाँ जी जी दे दिया रहेगा, आगे दूसरा चीज दे देगा, तो फिर दिक्कत होगा। पूरा याद रखना पड़ेगा तब ना क्वेश्चन आता है। इसमें ये जी जी है और ये जी और ए से काटेगा, इको R1 या आर फर्स्ट लिखते हैं। इन थर्ड, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा RD। अगला लिखते हैं साल फर्स्ट, स्ट्रेप्टोमाइसीज एल्बस।
अरे GTC, GAC, और अलग करता है रे, उल्टा CAEC, 5 डैश। और ये फर्स्ट। नहीं बात नहीं करो, लिखो। नहीं लिखो। हाँ। एक वर्ड है पेलिंड्रोमिक, पेलिंड्रोम्स बोलते हैं या ड्रोमिक भी बोलते हैं, बोलो इसका मतलब क्या होता है? पेलिंड्रोमिक मतलब उल्टा सीधा एक समान पढ़ा है। जैसे लेफ्ट टू राइट जाएगा, वो पढ़ेगा, और लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट आएगा तो दोनों समान हो जाएगा। है क्या पढ़ा है? मलयालम। इसको उल्टा सीधा एक जैसा पढ़ता है। डालडा, जहाज, है कि नहीं? इसको पेलिंड्रोमिक कहा जाता है। इसी तरह ये देखो, ये सब पेलिंड्रोमिक है। अब ये वाला पढ़ो, इधर से पढ़ो और इधर से पढ़ो, दोनों सेम है। नहीं है दोनों सेम पूरा, तो ये इसको पेलिंड्रोमिक कहा जाता है ना? उसमें लिखते हैं कुछ, लिख लिया ये। तो इस इससे क्वेश्चन आता है तो ये याद रखना है, समझा? उधर वाला लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, बीच वाला कहाँ से प्राप्त होता है वो एंजाइम, ये एंजाइम का नाम है, उस सोर्स का नाम है। और इस साइड लिखा हुआ है ना, इस साइड जो है ये कहाँ से कटेगा, कहाँ से काटेगा कौन एंजाइम, वो है। अब मान लो कि आपको काटना है कहाँ पर, सी और जी के बीच से, है इधर देखो, आपको काटना है सी और जी के बीच से, साइटोसिन और ग्वानोसिन के बीच से काटना है, तो कौन एंजाइम डालेगा? समा फर्स्ट, है ना?
अगर जी और ए से काटना है तो कौन एंजाइम डालेगा, इस तरह से। तो वही अभी सामने है तब ना दिख रहा है, ए से काट रहा है, तो वही दिक्कत है ना। इसको याद रखना पड़ेगा और यही से क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या ज्यादा से ज्यादा आता है, हिंद थर्ड है ना, वो याद रखना है। इक्वली वाला याद रखना, इक्वल है ना, इक्व R1 है, उससे याद रखना। ये दो तीन गो है ना, यही दोनों तीनों से ज्यादा क्वेश्चन आता है। पाम है, इक्वा है, हिंद है, ये तीनों से ज्यादातर क्वेश्चन आता है। और कभी कभी अभी तक तो ये सबसे नहीं आया है, यही तीनों से आता है। तो अपना देखेगा है ना। कितना टाइम हुआ भाग रहा है। कौन क्लास है इंग्लिश। चल बैठ रे रे, कहाँ भाग रहा है, चल बैठ। बैठेगा टाइम पड़ जाएगा कि कभी निकल जाएगा, चल बैठ। बैठ। मारेंगे कि तो आता कहला क्लास था, नहीं आना, मारेंगे कि। कहाँ टाइम हुआ है, तो 5 मिनट पर हो। मारेंगे भागता मतलब ए। हालत खराब कर रहे हैं। तो ये इसको क्या करना है ना, देखो इधर बैक्टीरिया सबका नाम है, इसका सोर्स है ना, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये सोर्स है। और ये जो एग्जांपल लिखे, किसका एग्जांपल लिखे, टाइप फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, किसका लिखे है, सेकंड का। तो टाइप सेकंड का ही यूज किया जाता है इसको ज्यादा, तो इसीलिए टाइप सेकंड का अब बहुत सारा एग्जांपल लिख दिए, ये याद रखना है, ठीक है। चलो आगे एक पॉइंट लिखते हैं। बैठ के पढ़ो समझा, तो नहीं आओ क्लास पढ़ना रहे तो। लिखो रे, अला लिखो। लिखो द पैलिंड्रोम्स in DNA are base pair sequences that are the same when read forward, when read forward, left to right, left to right, or backward, right to left from a central axis of symmetry फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे वालो आप ये लिखे थे 5 डाइस को, है ना, GAATTC, ये हो गया 3 डाइस। इधर से पढ़ेगा देखो, लेफ्ट टू राइट पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, GAATCC। और अगर 3 डाइस है ना, फिर उल्टा पढ़ेगा तो क्या लिखेगा यहाँ, CTTAC,
ए जी, ये हो गया 5 डैश। तो उल्टा सीधा ये क्या है, एक समान है, इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक कहा जाता है इसको। एक फिगर तुम लोग बना लेना, फिगर है 11.1 है ना, फिगर अपना खोज के बना लेना, फिगर लिख देते हैं यहाँ, फिगर नंबर 11.1, ये फिगर बना लेगा, और जिसको नहीं बनल रहेगा तो समझ लो फिर। 11.1 एक पेज में बनेगा ये। समझा? अरे हिंदी क्या है, लिख लो ना, एक समान सीधा हो, उल्टा सीधा एक समान नहीं पढ़िए, वही लिखा लो, उल्टा सीधा एक समान। अरे लेफ्ट टू राइट पड़ेगा और राइट टू लेफ्ट पड़ेगा, समान होगा, वो चीज लिखा हुआ है। लिख लिया? तो आज रहने दो अब यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में आएगा तो फिर आगे हम लोग पढ़ लेंगे।